हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एमपी लर्निंग क्लासेस में। आज फिर से आपके लिए हम लेके आए हैं कक्षा 9वीं विषय गणित का ब्रिज कोर्स, जो आपको विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में दिया गया है। पिछले वीडियोस में हमने जोड़ घटा गुणा भाग से संबंधित प्रश्न हल किए। आज हम पूर्णांक क्या होते हैं यह जानेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, आप पूर्णांक होते क्या हैं इसे जानने के लिए हम पूर्णांक 3 टाइप के होते हैं। पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला है पॉजिटिव टाइप के, दूसरा नेगेटिव टाइप के, तीसरा है ज़ीरो। जितने भी नंबर्स पॉजिटिव इट मीन धनात्मक होते हैं वह क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जितनी भी, वो सारी क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य क्या कहलाता है? शून्य पूर्णांक। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आपको प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा में अंकित करें। पूर्णांक को हम संख्या रेखा में अंकित कर सकते हैं। पूर्णांक जैसे हमारे पास संख्या रेखा, ये क्या कहलाती है? हमारी रेखा। इसमें संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाती है? संख्या रेखा। आपकी संख्या रेखा के मध्य में क्या होता है? शून्य, जो जिसे हम क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक। इसके दाएं साइड में सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2 और डैश सो ऑन। इसी प्रकार बाएं साइड आपकी सारी ऋणात्मक संख्या होती हैं, जैसे ऋण 1, ऋण 2। ऐसे ही आपकी जितने भी नंबर्स आपके होते हैं ऋणात्मक, वो सारे क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये क्या कहलाती है? नंबर लाइन। इसी प्रकार देखिए आपको प्रश्न दिया है, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा में अंकित कीजिए। देखो पहली संख्या आपको दी है ऋण 4, दूसरी 8, ऋण 6, 3, 2, ऋण 2, ऋण 3। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा हमने बना लिया, संख्या रेखा के बीच में हमने शून्य लिखा और शून्य के दाएं साइड क्या होते हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाएं साइड क्या होती हैं? सारी ऋणात्मक संख्याएं। और हमें धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी दी हैं जिसे प्रदर्शित करना है? 8, 2 और 3। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है और सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में या दूर। शून्य से जितनी बड़ी संख्या होगी उतने ही दूरी पर होगी। शून्य से 1 और 2, शून्य से 2 कहाँ होगा? यहाँ पर। नेक्स्ट 2 के बाद जस्ट 3 आता है। संख्या रेखा में हम 3 को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं और 0 से 8 तक हम खंड कर सकते हैं 8 और 8 को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये दो संख्याओं के बीच में बराबर बराबर खंड बनाने होते हैं, जिसमें आपका दूसरे नंबर की जो लाइन होगी वो 2 नंबर को प्रदर्शित करेगी, तीसरी लाइन आपकी 3 नंबर को और 8वीं लाइन आपकी 8 नंबर को प्रदर्शित करेगी। इसी प्रकार देखिए शून्य से बाईं ओर आपके ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। आपको संख्या रेखा से जितने पास में होगा अंक उतना बड़ा होगा और संख्या रेखा से जितने दूर होगा उतना छोटा होगा ऋणात्मक संख्या में। और धनात्मक में बड़ी संख्या दूर होगी और छोटी संख्या शून्य के पास होगी। देखिए ऋण 2, ऋण 3, ऋण 6, ऋण 4, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऋण 2। तो ऋण 2 सबसे पहले होगी। शून्य के सबसे पहले क्या होता है? ऋण 1, फिर ऋण 2। आपने ऐसे ही बराबर बराबर खंड करा और पहले खंड को ऋण 1 नाम दिया और नंबर दिया, और दूसरा ऋण 2 नंबर दूसरी लाइन को, तीसरे खंड को ऋण 3, चौथे खंड को ऋण 4, ऐसे ही छठवें खंड को क्या नंबर दिया? ऋण 6। इस प्रकार हम नंबर्स को संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्यपत्रक 2 देखिए, रिक्त स्थानों में आपको ये छोटे का और बड़े का साइन प्रयोग करते हुए भरें। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो साइन है ये कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं, है ना। ये जो साइन बना है आपका, इसका जो खुला हुआ मुंह है
वह बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है और जो इसका कोना है वह छोटी, इस साइड में जो नंबर लिखा जाएगा वह छोटी संख्या को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार ये जो कोना है इस तरह आपकी छोटी संख्या लिखी होगी और ये जो खुला भाग है चिन्ह का उस तरफ कौन सी संख्या होगी, बड़ी संख्या। तो देखिए आपको लिखा है 0 और 3, इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाना होगा। तो 0 बड़ा है या ऋण 3, तो आपको पता होना चाहिए जितना बड़ा नंबर ऋणात्मक होगा उतनी ही वह संख्या छोटी होगी। तो ऋण 3 शून्य से क्या होगा, छोटा होगा। ऋण 3 क्या होगा, शून्य से, और सारी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं और धनात्मक संख्याओं से भी छोटी होती हैं। तो ऋणात्मक संख्या है ऋण 3 छोटी होगी और शून्य बड़ा होगा। नंबर लाइन में भी हम इसे देख सकते हैं, ये जो शून्य है वह बड़ा है और ऋण 2 छोटा है, धन 2 बड़ा है। जो नंबर लाइन में दाएं साइड बड़ी संख्याएं होती हैं और बाएं साइड छोटी संख्याएं होती हैं। शून्य से छोटी संख्याएं बाएं साइड लिखी जाती हैं और शून्य से बड़ी संख्याएं दाएं साइड लिखी जाती है। चलिए हम प्रश्न नंबर 1 देख रहे थे जिसमें हमें शून्य और ऋण 3 में के बीच में चिन्ह को प्रदर्शित करना है। शून्य हमारा बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या की तरह हम चिन्ह का खुला वाला भाग रखेंगे और जो छोटी संख्या है उस साइड उसका कोण वाला भाग रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ऋण 40 और ऋण 20, इसमें क्या करेंगे, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, जितनी बड़ी संख्या ऋणात्मक की होगी वह संख्या का मान उतना ही छोटा होगा। तो ऋण 40 का मान संख्या बड़ी है बट मान इसका छोटा होगा, तो छोटी संख्या की तरफ कॉर्नर और बड़ी संख्या की तरफ ओपन वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए ऋण 90 और 48, ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होती है धनात्मक संख्या से। धनात्मक संख्या की तरफ खुला वाला भाग चिन्ह का और जो ऋणात्मक संख्या है छोटी वाली उसके तरफ कॉर्नर वाला भाग, ठीक है, कोण वाला। नेक्स्ट देखिए ऋण 53 और ऋण 5, इसमें जितनी बड़ी ऋणात्मक संख्या उसका मान उतना ही छोटा। तो ऋण 53 का मान छोटा होगा और ऋण 5 का मान बड़ा होगा। ऋण 7 और ऋण 1 का मान बड़ा होगा और ऋण 7 का मान छोटा होगा। इसी प्रकार देखिए ऋण 100 और ऋण 101, 101 100 से क्या इसका ऋणात्मक मान है, इसका मान 100 से छोटा होगा। ऋण 100 से ऋण 101 का मान छोटा होगा, ठीक है। तो चिन्ह आपका ये प्रयोग होगा। कार्यपत्रक 3 देखिए, आरोही व अवरोही क्रम दर्शाइए। आरोही क्रम इट मीन्स क्या होता है, आरोही मतलब हमें क्या करना है, बड़ा करते जाना है, संख्या को क्या करना है, बड़ा करना है। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से संख्या को बड़ा करते जाएंगे। हमारे पास संख्या दी है 3, ऋण 1, ऋण 7, 7, है ना। तो हम आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब संख्या को बड़ा करते जाना है। तो सबसे छोटी संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, ऋण 7, फिर क्या है, ऋण 1, ऋणात्मक संख्याएं लिखी हमने, फिर धनात्मक संख्या में 3, फिर सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 7। तो आरोही क्रम में आप हमेशा ध्यान रखिए जो छोटी संख्या है वह सबसे पहले और बड़ी संख्या सबसे बाद में। इसी प्रकार देखिए ऋण 9, ऋण 7, 6 और ऋण 3 में आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो ऋण 7 सबसे ऋण 6, ऋण 9 आपकी सबसे बड़ी छोटी संख्या है, ऋण 9 आपकी सबसे छोटी संख्या है, ऋण 7 उससे बड़ी, ऋण 3 उससे बड़ी और 6 सबसे बड़ी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखिए, ऋण 6 0 8 2, ऋण 6 सबसे छोटी संख्या है, 0 फिर 2 फिर 8। इस प्रकार आप आरोही क्रम में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ऋण 9, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 8। तो इसे कैसे लिखेंगे आरोही क्रम में, ऋण 9 सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी ऋण 3, उससे बड़ी ऋण 2 और सबसे बड़ी 8। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न देखिए, ऋण 3, ऋण 1, 1 और 9।
तो ऋण 3 सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी कौन सी संख्या है? ऋण 1 और सबसे बड़ी 9। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 देखिए, ऋण 4 3 7 और ऋण 8। ऋण 8 सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी ऋण 4, उससे बड़ी 3 और सबसे बड़ी 7। अब नेक्स्ट है आपका अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में मतलब संख्या को छोटी करना। अब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे। सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऋण 4, 2, ऋण 1 और 3 में 3 सबसे बड़ी संख्या है, फिर 2 है, फिर ऋण 1 है, फिर सबसे छोटी संख्या ऋण 4। इसी प्रकार 2 देखिए प्रश्न नंबर 7, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 3। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7। 7 के बाद उससे बड़ी संख्या क्या है? ऋण 3। फिर उससे बड़ी क्या है? ऋण 5, 7 सबसे बड़ी संख्या है, उससे छोटी क्या है? ऋण 3। उससे छोटी क्या है? ऋण 5 और उससे छोटी ऋण 6। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखिए, अवरोही क्रम में हमें लिखना है 2, 8, ऋण 2 और 7 को। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। फिर उससे छोटी 7, उससे छोटी 2 और सबसे छोटी ऋण 2। इसी प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 4, 4, ऋण 4, ऋण 9, 1 को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4, उससे छोटी 1, उससे छोटी ऋण 4 और सबसे छोटी ऋण 9। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन देखिए, ऋण 9, ऋण 3, 5 और 7 में को अवरोही क्रम में हमें जमाना है। तो 7 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, उससे छोटी 5, उससे छोटी ऋण 3 और सबसे छोटी ऋण 9। इसी प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 6 का हल, ऋण 5, 2, 0 और 8 में हमें अवरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8, उससे छोटी 2, उससे छोटी 0 और सबसे छोटी ऋण 5। इस प्रकार आप अवरोही क्रम में संख्याओं को लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम का क्रम जमाना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।